पहले ही खाना, पहले ही बेस्ट स्ट्रेटजी। It's part of the pitch. फ्रूट बार से। थैंक यू थैंक यू Thank you. थैंक यू Thank you. One fruit bar, daily fruit fix. Oh, this is like aam papad. Oh, I like love aam papad. I love aam papad. बहुत शुगर है इसमें? Yum. शार्क्स, कैसी लगी हमारी बार? अच्छी लगी टेस्टी है? वेरी नाइस क्या विश्वास करेंगे? इस एक बार के अंदर 15 अंगूर, आधा आम और आधा केला है, यानी 200 ग्राम फ्रेश फ्रूट बाउल के बराबर फ्रूट्स, वही बिना किसी एडिशनल शुगर और प्रिजर्वेटिव के। ये सारे फ्रूट्स पेड़ पर पके हुए हैं, बहुत टेस्टी। बट ये सारे फ्रूट्स कभी भी आपके प्लेट तक नहीं पहुंच पाते, इनको किसान खेत पर ही फेंक देता है। क्यों? क्योंकि ये रास्ते में खराब हो जाएंगे। जबकि आप जो मार्केट से फ्रूट लाते हैं, सारे के सारे पेड़ पे तो लगते हैं, बट उनको केमिकल से पकाकर आपकी प्लेट तक लाया जाता है। इसी तरह हर साल हमारे किसान 15% उनका उत्पाद फेंक देते हैं। हर साल हमारे किसान 90,000 करोड़ का नुकसान करते हैं। शार्क, जैसे प्रकृति अपना कुछ भी वेस्ट नहीं करती है, उसकी हर एक चीज का उपयोग होता है, तो फिर हम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? प्रकृति से इंस्पायर होकर 90,000 करोड़ की प्रॉब्लम को यदि हम 2 लाख करोड़ के फूड मार्केट से कनेक्ट कर दिया जाए, यही सोच लेकर के हमने रायजा सोलर फूड प्रोसेसिंग की शुरुआत करी। मेरा नाम है बबीता रायजा। नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम वरुण रायजा है। हम इंदौर से हैं। हम माँ बेटे की जोड़ी ने इस कंपनी की शुरुआत हमारी छत से करी और बनाया दुनिया का सबसे अफोर्डेबल और पोर्टेबल सोलर डिहाइड्रेटर। ये किसान के उन एक्सेस प्रोडक्ट को इस प्रकार से सुखाता है कि उसका नेचुरल कलर, टेस्ट, पोषक तत्व और उसकी खुशबू साल भर तक बनी रहे बिना किसी शुगर और प्रिजर्वेटिव के। और हमारा ड्रायर एक मोबाइल ऐप द्वारा भी कंट्रोल किया जा सकता है। बट क्या मशीन बेचने से सॉल्यूशन निकल सकता था? ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमने निकाला कि हम ड्रायर के साथ साथ किसान को ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग भी देंगे, जिसकी मदद से वो ना ही सिर्फ हाईएस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट, उस हाईएस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट का हाईएस्ट दाम दिलाने के लिए हम उनको मार्केट लिंकेज भी प्रोवाइड करते हैं। इन सूखे उत्पाद का बाजार बड़े बड़े ब्रांड्स, रेडी टू ईट आइटम, इंस्टेंट मील्स, इंस्टेंट नूडल्स और इंस्टेंट टी जैसे इंडस्ट्री में यूज करते हैं, जिसका बाजार 2 लाख करोड़ का है। आज तक हम 1000 से ज्यादा माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स के साथ मिलकर 65,000 किसानों को पूरे देश भर में सपोर्ट कर चुके हैं और 250 से ज्यादा फूड ब्रांड्स को ये प्रोडक्ट पहुंचा चुके हैं। हमारा विजन ये है कि जितने भी फार्मर्स हैं, हम उनको सक्षम बनाएं और सारे फूड वेस्ट को प्रॉब्लम को सॉल्व करें। बहुत अच्छा। इस चीज के लिए हमारी आज के 50 लाख रुपए 1% इक्विटी के लिए। रायजा सोलर का एक ही मकसद है, अन्नदाता सुखिनो भवंतु। वरुण, बबीता जी, वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू। यहाँ पे बहुत सारे चीजें पड़ी है, हाँ जी सर। तो अब बनाते खाली ये हो? हम बनाते इंग्रेडिएंट्स है, दिस इज द वैल्यू एडेड प्रोडक्ट। अगर आप चाहेंगे तो हम आपको इंग्रेडिएंट भी टेस्ट कराना चाहेंगे। करा दो। ये इंग्रेडिएंट्स है, ये तीनों इंग्रेडिएंट्स है, ये दोनों फ्लावर्स हैं स्मेल के लिए। तो एक आपके हाथ में है मणिपुर का पाइनएप्पल, बहुत स्वादिष्ट है। और इसमें कोई शुगर कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, नेचुरल प्लांट पे पका हुआ पाइनएप्पल है जो आप तक प्लेट तक आया शुगर तो है, प्लांट का शुगर। फ्रुक्टोज है। सेकेंड आपके पास मैंगो है, ये वो पका हुआ मैंगो है जो आंध्र प्रदेश के किसान उगाते हैं। अंदर से तो अच्छा होता है, पर ऊपर दाग होने की वजह से किसानों को उनको बाजार में नहीं ला सकते। ये भी अच्छा है। और तीसरे अंगूर है, ये अंगूर वो है जो गुच्छे में से गिर जाते हैं। ये हमने मशीन के द्वारा सुखाया है सोलर ड्रायर की मदद से, जो धूप से चलता है। उसमें आपको कोई भी एडिशनल केमिकल यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कंट्रोल ड्राइंग होती है। आप क्या पढ़ाई करी है? प्रोफेशनली आई एम ए मैकेनिकल इंजीनियर, इंदौर से। मैंने एक्चुअली कॉलेज में ही रिसर्च चालू कर दी थी फार्मर सोसाइटी पे, और चौथे साल में रायजा सोलर फूड प्रोसेसिंग की शुरुआत हुई थी। तो आपने कुछ काम वाम नहीं किया बात? नहीं, मुझे कुछ सीधा इसमें आ गए? हाँ जी, नहीं, मैंने लेकिन फार्मर सुसाइड पे रिसर्च क्यों शुरू किया आपने? जब मैं इंजीनियरिंग करने आया तो मेरी क्लास में 50% जो मेरे क्लासमेट्स थे उनके पिताजी फार्मर्स थे। कोई भी पिताजी अपने बच्चे को नहीं चाहते थे कि उनका बेटा फार्मर खेती में आए। और फिर मैंने रिसर्च करी कि क्या प्रॉब्लम्स है, तब मुझे पता पड़ा कि फार्मर सोसाइटी वन ऑफ द रीजन, और उसका जो मेन रीजन था वो था फूड वेस्टेज। कि मार्केट में फ्लक्चुएशन होने की वजह से जब कम रेट होता था तो किसान को फेंकना पड़ता था। और जब क्वान्टिफाई करा तो पता पड़ा कि 90,000 करोड़ की प्रॉब्लम। और आपके फादर क्या करते थे? ही इज अ शॉपकीपर, ही इज अ बिजनेस इन इंदौर। अच्छा। ओके। और आपकी क्या बैकग्राउंड है? मैं घर में ही काम करती थी। अच्छा। इसका पैशन था काम करने का, कुछ अच्छा करने का किसी के लिए, और एक इंटेंशन आपका अच्छा हो तो रास्ते अपने आप खुलते हैं, ये सभी को पता है। मम्मी और मैंने पूरी छत पे इस पे रिसर्च करी 2 साल तक, और उस प्रोडक्ट को सुखाने के लिए हमने देखा कि इस ड्रायर के अंदर
प्रोडक्ट कैसे सूखता है, किस टाइम पे ये खराब होता है, कब हम निकालेंगे तब इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ेगी, क्या जल्दी निकालेंगे तब ये खराब हो जाएगा। हर प्रोडक्ट को, इसमें फ्लावर, फ्रूट्स, वेजिटेबल हमने सारे ट्राई करे और आखिरी में लास्ट में ये डिसीजन निकला कि इसका अंदर जो प्रोडक्ट सूखता है वो इतना अच्छा सूखता है कि मैंने भी कभी नहीं सुना था। ऑलरेडी मैं भी कभी फॉरेन बाहर नहीं गई हूँ, मैंने देखा भी नहीं है, पर जब मैंने खुद ही इस पर काम करा और इतने अच्छे प्रोडक्ट हुए तो उसके बाद हमने फार्मर्स को सारा बताना शुरू करा। कि फार्मर्स को हम मशीनें तो दे रहे थे पर उन्हें आइडिया नहीं था इसके प्रोडक्ट को कैसे सुखाना है। कंपनी में डायरेक्टर दोनों आप हैं? हाँ जी, हम दोनों डायरेक्टर। और कोई इन्वॉल्व है आपके साथ बिजनेस में? नहीं। वरुण, एक बार ये थोड़ा क्लियर करेंगे आपका बिजनेस है क्या? आप ये डिवाइस बेचते हैं या फिर ये ड्राइड प्रोडक्ट्स बेचते हैं या दोनों बेचते हैं? आपका रेवेन्यू सिर्फ ये 90% हमारा ड्रायर से आता है, 10% हमारा रेवेन्यू ड्राइड प्रोडक्ट से आता है। वो इसलिए क्योंकि किसान जब सुखाता है तो कभी कभी हमको अपफ्रंट खरीदना पड़ता है क्योंकि एक नया प्रोडक्ट की डायरेक्ट कैटेगरी अपनी बिल्ड करते हैं। ड्रायर का बिजनेस है? मेजरली ड्रायर बिजनेस है। ये मिनी ड्रायर ये क्या है? तो ये मशीन का मिनिएचर वर्जन है जो एक्चुअली 100x टाइम छोटा है। जैसे अच्छा। 100 गुना बड़ी होती है 1000 किलो। अच्छा, ये मशीन नहीं है। एवरेज लाइफ कितना टाइम लगता है सुखाने के? 2 से 2.5 दिन। और फिर एक बार सूख जाता है, उसकी लाइफ कितनी हो जाती है फल की? 1 साल तक। 1 साल तक आप राइट। रेगुलर डब्बे में भी रख सकते एयर टाइट डब्बे में। हैं? एयर टाइट डब्बे। एयर टाइट डब्बे। अच्छा। और विटामिन्स मिनरल्स कितने रिटेन होते हैं? मतलब एज अ इफ मैं एक पाइनएप्पल खाऊं कंपेयर इससे करूं राइट। तो कितना परसेंटेज न्यूट्रिशन रिटेन होगा इसमें? तो 60 डिग्री पे मैं लेके गया तो 20 से 30% का लॉस होता है क्योंकि आप एक टेम्परेचर पे लेके गए हो। और जो आप कुक करते हो, जो पल्प बनता है, पल्प में आप 100-150 डिग्री पे लेके जाते हो जहाँ पर 50% न्यूट्रिशन खत्म हो जाते हैं हाँ। मिनिमम। हाँ, तो इसमें 20-30% के अलावा बाकी 70% रिटेन हो और रहा है। सबसे बेस्ट पार्ट मिनरल्स और विटामिन है। अनियंस है यहाँ पर, कुछ लीव्स भी हैं। ये क्या है? बेसिल लीव्स? मिंट लीव्स है। मिंट लीव्स मिंट हैं। करी लीव्स है आपके हाथ में। और करेला है, करेला है, राइट। भिंडी है, तो ये भी ऐसे खाया जाता है? तो करी लीव्स जैसे आपके इंस्टेंट सांभर मसाला आता है, आप जैसे व्हाट डू यू यूज दिस फॉर? सर सब्जियों को ऐसे नहीं खाया जाता है, यूज़ किया जाता है मसालों में, बाकी चीज़ों में। ड्राइड अनियन किस में यूज करेंगे? इंस्टेंट बिरयानी में आप किसी में भी ड्राई, मतलब इसका बहुत मतलब हर चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पर आपको ऑनियन नहीं मिल रहा है तो आप उसको बस ग्रेवी बनाना है आपको, या इसको पानी में डिप करके आप उसकी प्यूरी बना सकते हैं और डायरेक्ट इसको वेजिटेबल में भी डाल सकते हैं। कितनी इन्वेस्टमेंट लगती है इसमें? जो छोटा सिस्टम आता है 25,000 से चालू होता है और 3 से 3.5 लाख तक जाता है। तो ये जो मॉडल मेजरली जो यूज होते हैं वो माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स यूज करते हैं। जैसे आटा चक्की मॉडल होता है ना, एक जने लगाया और आसपास के किसान यूज करते हैं। फार्मर ग्रुप में आते हैं और साथ में इसको सिस्टम को सेटअप करते हैं। एक किसान कभी यूज कर रहा है, दूसरा किसान कभी यूज कर रहा है। तो ये इसके लिए आप माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट करते हैं? हम माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स के पास जाते हैं थ्रू ऑन ग्राउंड पार्टनर। जैसे हमारे ऑन ग्राउंड पार्टनर्स है टाटा ट्रस्ट, रिलायंस फाउंडेशन, HDFC फाउंडेशन। ये फाउंडेशन जो 50 साल से किसानों की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पे काम कर रहे हैं, पर इनका एक चैलेंज है मार्केट उस लेवल पे नहीं बढ़ा पाए। कितना का मार्केट आपने बोला? 2 लाख करोड़ का मार्केट है। 2 लाख करोड़? 2 लाख करोड़ का एग्जैक्टली किस चीज का है? ये डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट्स का। इंडिया में? नहीं, इट्स ग्लोबल मार्केट। इंडिया में कितना है? इंडिया में ऑलमोस्ट 4 बिलियन का है। और अभी मार्केट में कोई और बेच रहा है ये मशीन? बहुत सारे लोग हैं जो इसको बेचते हैं, बट IoT इनेबल्ड और मार्केट लिंकेज कोई नहीं करता है। व्हाट इज योर सेल मॉडल? आप कैसे बेचते हैं फार्मर्स को? So- बट आपकी टीम है, सेल्स टीम जो जाती वी है? हैव सेल्स टीम ऑन ग्राउंड, वी हैव पार्टनरशिप। सो हमारे मेजरली रिपीट ऑर्डर्स होते हैं। अगर मैंने टाटा ट्रस्ट के साथ 4 साल पहले 2 ट्रायल लगाए तो उन्होंने 3 साल पहले मेरे से 10 लगाए। इस साल उन्होंने मेरे से 2 करोड़ का प्रोजेक्ट करा है। सो ये रिटेल, क्योंकि उनको दिखता है यार सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है, मार्केट डिमांड और मिलती ये है। सिंगल प्रोजेक्ट होता है या 2 करोड़ में दे विल हेल्प X नंबर ऑफ फार्मर्स? मल्टीपल फार्मर, मल्टीपल लोकेशंस भी होती है। क्या रेवेन्यूज कर रहे हो आप? कितने फार्मर्स को आपने टच किया है? कितने मशीन्स इंस्टॉल किए हैं? ये सब बता दीजिए। सो अभी तक हम ऑलमोस्ट 65,000 किसानों तक जुड़ चुके हैं। 7,000 से ज़्यादा हमने मशीन लगाई है। 20 kg सिस्टम को अगर क्वान्टिफाई करूँ, 20 किलो के सिस्टम को। ये 20 किलो इज व्हाट प्रोडक्शन का? 20 किलो इज द इनपुट। 20 किलो आप इनपुट input। करते हो और सूखने के बाद आपको 2 किलो आउटपुट मिलता है। 10:1 रेशियो होता है। और 20 किलो का रेट क्या होता है आपका? 25,000 रुपये। तो क्या कितना होगा? 25,000 इंटू 7,000। 18 करोड़। तो 18 करोड़ की सेल कर चुके हो राइट, पिछले 5 साल। राइट, Okay, अभी एनुअल पे आ जाए? श्योर। ओके सो लास्ट ईयर 23-24 में वी डिड 7 CR। ओके। लास्ट टू लास्ट ईयर 22-23 में वी डिड 3.6 CR। इन 21-22 वी डिड 1.8 CR एंड 2021 में वी डिड ऑलमोस्ट 50 lakhs। और इस साल? इस साल हम अभी तक 6 करोड़ का बिजनेस कर चुके हैं। कितना करोगे? What So will we you- will do 14 CR this year. इसमें प्रॉफिट कितना है एवरी ईयर? So we are 10% profitable. 15 करोड़ के रेवेन्यू में इस साल कितना परसेंटेज प्रोड्यूस से आएगा? 3 करोड़। बैड डेट्स होते हैं? सॉरी, बैड डेट्स मतलब कोई वापस पैसा पैसे नहीं, पैसे जैसे नहीं। एनुअल लेवल पे पिछले साल जो 7 करोड़ की सेल थी, इसमें Right. से कितने पैसे नहीं आए? लाइक ऑलमोस्ट 20 से 30 लाख लगभग जाते हैं।
कुछ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट भी होते हैं तो उसको टाइम लगता है आने में, कभी कभी 2 से 3 साल लग जाते हैं। इसमें गवर्नमेंट प्रोजेक्ट की ज्यादा सेल है क्या साथ में? इनिशियली बहुत ज़्यादा थी, बट अब वी आर कमिंग आउट ऑफ गवर्नमेंट पर ये जो सब फाउंडेशंस है, टाटा ट्रस्ट, रिलायंस फाउंडेशन, ये भी खरीदते हैं आपसे? ये सब्सिडाइज करते हैं किसानों के लिए कि कुछ परसेंटेज किसान देता कितना है। सब्सिडाइज करते हैं? सो इनिशियली तो 80% तक था, अब रिसेंटली ये 10-20% तक आ गए। आपका जो ड्रायर बेच रहे हैं उस पे कितना मार्जिन बनता है, और जो आपने जो इस साल 3 करोड़ की आप B2B सेल्स करेंगे ड्राइड फिनिश प्रोडक्ट्स की, राइट, उसमें कितना मार्जिन बनता है? सो ड्रायर में हमारा जो ग्रॉस मार्जिन है इट इज अराउंड 45%। जो ड्राइड प्रोडक्ट्स में मार्जिन होता है इट डिफर्स। जो इंग्रेडिएंट अगर मैं किसान से लेके डायरेक्ट इंग्रेडिएंट बेचता हूँ तो उसमें 15% मार्जिन होता है। आपका जो एक माइक्रो एंटरप्रेन्योर होता है, Right. 1000 जो है आपके माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स जिन्होंने लगाए, उसकी एवरेज इनकम कितनी हो रही है पर मंथ? 1.5 लाख से 2 लाख का जो एवरेज ड्रायर आता है हमारे में, उसके अगर हिसाब से बात करूँ तो 25,000 रुपये, ये प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ मैं। एंड ऑन एवरेज कितना वो खरीदता है, वो बेचता है, मतलब उसका रेवेन्यू कितना होता है? अगर 200 किलो का ड्रायर है तो हर महीने 200 किलो आउटपुट मिलेगा आपको। हाँ, 200 किलो आउटपुट की वैल्यू कितनी होती है? ऑलमोस्ट आप 300 रुपये एवरेज के हिसाब से मान सकते हैं। तो 60,000 रुपए पे उसका 25,000 रुपए का प्रॉफिट बन जाता Yes. है, और उसमें से उसको फार्मर को कितना देना होता है? 40% तक फार्मर के पास जाता है। तो वो 25,000 को रिटेन करता है, बाकी 35%। कभी 40% में कुछ प्रोडक्ट्स में, अब कुछ में 70-80% तक भी जाता है। ओके, और ये एवरेज इनकम है उसकी? एवरेज इनकम। और इसके लिए उसको सेटअप कॉस्ट जो उसने लगाई है वो 2 लाख की है, वो 2 लाख रुपए की है। तो उसका बेसिकली विद इन अ ईयर निकल जाता है पूरा। 1 साल से 1.25 साल तक निकल जाता है, क्योंकि सीजनलिटी भी आती है। नॉट बैड। सीजनैलिटी क्या होती है, मतलब व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग मॉनसून? एंड मॉनसून में काम नहीं करता है क्योंकि धूप नहीं है, सोलर सिस्टम है। इसमें बैकअप हीटिंग सिस्टम वाले ऑप्शन आते हैं, बट वी आर नॉट सजेस्टिंग राइट नाउ इवेंचुअली। हाँ, पर ठंड में बहुत अच्छे से काम करता है, कोई दिक्कत नहीं आता। ओके, सो फंडिंग का सीन आपको बता दूं, लाइक व्हाट्स द फंडिंग सिचुएशन। हाँ बता दो। So earlier this year we raised 4 CR from 4 impact investor, and it's a convertible note round which is it's a floor of 40 CR and a cap of 50 CR. आपने कहा आपका 50% मार्केट शेयर है फॉर सोलर ड्रायर, Right. मतलब पूरी सोलर ड्रायर मार्केट है 25 से 30 करोड़ सालाना, इफ यू डू 14 करोड़ दिस ईयर। Right. लेकिन ड्राइड प्रोड्यूस की मार्केट इंडिया में है 3 to 4 बिलियन डॉलर्स, कुछ आपने कहा मे बी 30,000 करोड़। बिल्कुल। तो जो Right. मार्केट आपने 30,000 करोड़ का बताया ना, Right. उसमें से ये 30 करोड़ की जो इंफ्रा है, ये कितना उसका शेयर है? अब मान सकते हैं इट विल गो अराउंड 60 to 70 करोड़। 200 करोड़। आपने जो मैथ की मुझे जो बताई थी, एक फार्मर 60,000, उसके हिसाब से 200 करोड़ आता है। मान लेते हैं IIT पढ़ा है उसने, ठीक है, 200 करोड़, एंड इट मेक्स सेंस। 30-35 करोड़ के ड्रायर होंगे, 200 करोड़ का माल बनेगा, Right. और सेंस भी बनता है 10-15-20% इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा होगा। आई अंडरस्टैंड। Right. 30,000 में से 200 निकाल दिए तो ये 29,800 करोड़ रुपए जो ड्राइड प्रोड्यूस का मार्केट है, वो कैसे ड्राई हो रहा है? वो अभी सन ड्राइंग, इलेक्ट्रिक ड्राइंग से होता है। सन ड्राइंग का मार्केट चीजें आती है जब आपको धूप में सूख जाए चीजें। हर चीज नहीं सूख पाती, सिर्फ पत्ती वाली चीजें धूप में सूख सकती है। कसूरी मेथी, कड़ी पत्ता, धनिया, पुदीना, ये चीजें धूप में सूख सकती है। वहीं मैं अगर इलेक्ट्रिक और फ्रिज ड्राइंग की बात करूँ, उसमें एक मेजर कॉस्ट आता है ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि मुझे खेतों से लेके आना है, वहाँ पर मुझे इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करना है और फिर उसको सुखाना है, जिसकी वजह से कॉस्ट बढ़ जाती है। आप अपना मार्केट शेयर ना के बराबर से 10%, 15%, 20% तक कैसे ले जाओगे? आप इसको बड़ी कंपनी कैसे बनाओगे? सो बड़ी कंपनी के हम डिमांड ड्रिवन इसको कंपनी बनाना चाह रहे हैं। हम मार्केट में उतर रहे हैं, हम एग्जीबिशंस में जा रहे हैं, एक्सपोर्ट में हमने डिस्ट्रीब्यूटर ऑनबोर्ड करे जो हमको डिमांड लेकिन देते भाई हैं। उसमें तो 20 साल और लग जाएंगे आपको टू रीच अ सर्टेन स्केल। नहीं, क्योंकि एग्जिस्टिंग मार्केट ऑलरेडी है बहुत से चीज़ों का। Look guys, आप लोग की नीयत मेरे को बहुत अच्छी लग रही है। आपका पर्पस एंड पैशन इज ग्रेट, अमेजिंग। जिस एंथुसियाज्म से आप बात करते हो इसको लेकर, आई थिंक इट्स वेरी इन्फेक्शियस। लेकिन बॉस, मुझे लग रहा है ये बिजनेस अभी बिजनेस नहीं है, इट इज अ पैशन और एक मूवमेंट है, और इसको आप बिजनेस की तरह देखोगे ना तो फेल हो जाओगे। यू हैव टू थिंक ऑफ दिस एज एन इकोसिस्टम डेवलपमेंट। उसके लिए सोच बदलनी पड़ेगी। आपको ये सोचना है, आज से 10 साल प्रोजेक्ट करो, What does it look like? ये 30,000 करोड़ 60,000 करोड़ लगता है, इसमें से मैं 10,000 करोड़ का माल मेरे थ्रू कैसे जाए? Then work backwards to make that happen. Right. इसके लिए कैपिटल चाहिए, co-founders चाहिए, you'll need to do a lot of thinking. Right. ऐसे नहीं बन पाए। Right. इस रीजन से मैं आउट हूँ। I don't think I can help you with that. So good luck. थैंक यू सो मच। वरुण, अभी मुझे ये लग रहा है ये डीलर डिस्ट्रीब्यूटर लेड बिजनेस है। अभी आप इसको मार्केट प्लेस सर्विस बिजनेस बनाना चाहते हो, वो अभी अनफॉर्चुनेटली बना नहीं है। बन सकता है और बहुत बड़ा बिजनेस बन सकता है। इस रीजन से मैं अभी आउट होना चाहता हूँ।
सो वरुण, बबीता, आई फील दैट ये जो जर्नी में आपका जो इनिशियल प्रोडक्ट है और उसका जो प्रोडक्ट मार्केट फिट आपने ढूंढा है, वहाँ पे आपका एग्जीक्यूशन काफी अच्छा है, बिकॉज नहीं तो आप यहाँ पे नहीं पहुँचते। तो मैं आपको एक ऑफर देती हूँ, 50 लाख फॉर 2% बेस्ड ऑन आपकी जो करंट रेवेन्यू रन रेट है। एंड या That's very fair. Thank you, Vinita, for your offer. फर्स्टली आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद यू वरुण। आई Thank you थिंक so much. आपका डिटेल ओरिएंटेशन बहुत जबरदस्त है एंड दिख रहा है कि सब कुछ ट्राई कर करके यू हैव समहाउ फाउंड अ एरिया जिससे आप एक रियल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं विद एन इम्पैक्ट। Right. तो मैं भी आपको ऑफर देना चाहता हूँ। 50 लाख फॉर 2% इज माय ऑफर टू। Thank you, Piyush. वरुण, बबीता जी, मुझे ऐसे लगता है कि एक दो चैलेंजेस हैं यहाँ। क्योंकि हम एक हार्डवेयर से शुरू हुए, वो आपका एक पैशन है, तो आपका मेन काम ये बन गया कि जाके मैं हार्डवेयर बेच लूँ, फिर सोचेंगे अच्छा ये प्रोड्यूस जो निकल रहा है इसका क्या करें, मार्केट प्लेस बनाए या ना बनाए। कंपेयर टू सेइंग हार्डवेयर भी है हमारे पास, लेकिन हमारा मेन बिजनेस ये है कि ये 30,000 करोड़ की मार्केट को हमें ऑर्गेनाइज करना। अभी क्या है ना, इस बिजनेस में हमारे पास बहुत सारे ऐसे स्टार्स हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, पर अभी वो कॉन्स्टलेशन नहीं बनता हुआ दिख रहा, उसमें टाइम लगेगा। लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया में फार्म्स में मैकेनाइजेशन और आईओटी लेवरेजिंग एक ही डायरेक्शन में जा रही है, तो आप एक ठीक वेव राइड कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो रियल बिजनेस आपने बनाया है, ये आगे जाके ये IPO-एबल कंपनी बनने वाली है। तो मैं आपको एक ऑफर देना चाहता हूँ। वाह भाई। 1-2% वाला मेरे से नहीं होता, because then I think वो स्किन इन द गेम नहीं होता। तो मैं आपको 2 ऑफर देता हूँ। ठीक है। एक 2.5 करोड़ रुपए 10% के लिए, या 1.25 करोड़ रुपए 5% के लिए। तो आप डिसाइड कर लो बाहर जाके 2 मिनट। Okay, thank you so much. विनीता, हेलो, हाय सर। सर, 3 ऑफर है हमारे पास। क्या लगता है अनुपम भाई, कौन आपको लगता है क्या होगा? जो होता आ रहा है वही होगा। हाँ, Optimize for equity. What we can do is rather than 2%, we were giving them 1%. मुझे लगता है वो स्पेस अच्छी है, बट काम बहुत है यार। काम तो कहाँ नहीं। एक्चुअली जो इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द बिजनेस है वो सिर्फ 10% है। वो तो आना है। बन जाएगा आई थिंक। या वाह, चलिए, welcome back guys. वरुण बोलिए। Thank you so much all the sharks for the offer. We have a counter offer. क्योंकि we already raised fund at convertible note at 40 floor. So we like to bring at the same floor 40 crore की valuation पे at 50 lakh rupees at 1.25% equity for Piyush and Vinita. Even for Kunal, we might not go for 2.5 crore. We would look for 1.25 CR at the same valuation of 40 crores. So would you do 50 lakh for 2% and me and Vinita will come together? मेरा ऑफर सेम है, 25 करोड़ की वैल्यूएशन पे 5% for 1.25। तो आपको 2 well, ऑप्शन है, मैं आपको बताता हूँ। option एक is- ऑफर है, विनीता और पीयूष साथ आ रहे हैं, ठीक है। 50 lakhs for 2%, और एक ऑफर इनका है, वो है 1 crore 25 lakhs for 5%। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। Is there a possibility all 3 can come together? That they can talk to each other उनको first. 5% से कम कुछ नहीं, आप 7% की डील कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। What they are saying is 1.25 plus 50 lakhs, 1.75 crores, all 3 will come, 7% dilution होगा, 1% and 5%. What do you have to say? The concern is our last investor का भी valuation कम हो जाएगा क्योंकि हमने convertible note पे करा था क्योंकि वो नहीं, next वो round पे नहीं होगा कब। तो वो सेपरेटली हम फिगर आउट कर लेंगे हाउ टू स्ट्रक्चर एन एडवाइजरी सो दैट आपके बाकी इन्वेस्टर्स जो हैं उनको ऐसे कॉम्प्रोमाइज नहीं लगे। So we are coming at 40 CR valuation, but with advisory Yes. addition for all three. Yes. Your advisory is 0.375, 0.375 and उनका इट विल बी मोर 2% समथिंग। Deal पक्की है। Okay, great, good. सुपर गुड डिसीजन एंड सुपर एग्जीक्यूशन।
Thank you so चलिए, much. thank you, congratulations, well done. बाय मैम। मैंने इमेजिन नहीं करा था कि टफ क्वेश्चंस के आंसर देने के बाद आई थॉट आई वाज नॉट एबल टू कन्विंस देम कंप्लीटली। तो मुझे ऐसा लगा नहीं था कि मुझे ऑफर आने वाले, बट एट द एंड 3 शार्क्स के ऑफर आना इट वाज अनइमेजिनेबल आई वुड से। मुझे जो रहेजा सोलर में दिखा, एक तो ये बहुत ही राइजिंग टाइड है, सोलर ओरिएंटेड बिजनेसेस एक राइजिंग बिजनेस है, गवर्नमेंट भी बहुत पुश कर रही है। दूसरा, जो ड्राइड स्नैक्स है ये बहुत ज़्यादा टेक ऑफ कर रहे हैं ग्लोबल मार्केट में, क्योंकि आप सोचिए ये हेल्दीएस्ट स्नैक है, इसमें कुछ भी नहीं है, फ्रूट है बस। तो अगर इंडिया में इतनी प्रोडक्शन पॉसिबल है और ये कंपनी कंसोलिडेट कर सकती है उस प्रोडक्शन को और सप्लाई कर सकती है इंडियन ब्रांड्स, इंटरनेशनल ब्रांड्स को हाई क्वालिटी ड्राइड स्नैक्स, तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर ये वाला पोर्शन नहीं होता बिजनेस में तो शायद मैं इन्वेस्ट नहीं करता।